नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तज़किरा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अम्बिया कराम को मबऊस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अम्बिया कराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि कम व बेश 1,24,000 अम्बिया कराम इस ज़मीन पर तशरीफ लाए और आखिर में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अम्बिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अम्बिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अम्बिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अम्बिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामी और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस की रोशनी में 4 ऐसे अम्बिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी क़यामत तक जिंदा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबूस हुआ हूँ, लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूद थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक की तबलीग करते रहे, लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान न लाई और आपको झुटलाती रही और आप पर तानो तशनी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाते हैं। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं। आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन हक कबूल न किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह झुठलाते रहे और अपने साबका दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनाचे जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, यहूदियों ने देखा कि लोग अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनाचे यहूदियों ने एक तोतियानोस नामी शख्स को मुकर्रर किया। वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। उधर जब तोतियानोस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इस इरादे से जा रहा था कि मैं आपको आज कत्ल कर दूंगा, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की जानिब ले आया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी और उधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतजार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तोतियानूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर हो गई तो वो शख्स वापस न आया तो उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर
پھر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے۔ اور ان کی اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی اس کو نہ جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا، سلام پیش کیا، تو آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज़ रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनाचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको दोबारा जिंदा कर दिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।